हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ने हमने ये चैप्टर कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, और हमने सभी इमेजेस बना ली थी। कंफर्म है? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, और कुछ क्वेश्चंस हम उसके ऊपर सोल्व करेंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं हम लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं? लेंस फॉर्मूला। तो सभी बच्चे नोट्स मेकिंग साथ के साथ करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे लेंस फॉर्मूला। जैसे हमारा बच्चों मिरर फॉर्मूला होता था, इन मिरर फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? याद रख होगा सबको, 1/f = 1/v प्लस 1/u होता था ना। यहाँ पे f क्या था? फोकल लेंथ। कहाँ से? पोल से फोकस की दूरी। v क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम ऐसा ही एक फॉर्मूला होगा, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। इस फॉर्मूले को कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों? लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे f क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ। u क्या बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ में? जैसे मिरर के अंदर सभी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते हैं, वैसे ही लेंस के अंदर सभी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। कंफर्म है कि लेंस के अंदर सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जाता है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है? एक वो पॉइंट जो लेंस के अंदर होता है जहां से रे विदाउट डेविएट हुए निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। फोकल लेंथ भी कहां से होगी? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ में? और v क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज बच्चों। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहां से बच्चों? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ में सबको? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द लेंस फॉर्मूला। कंफर्म है? अब इसके अंदर जैसे हमने मिरर फॉर्मूले में फोकल लेंथ को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेट किया था या माना गया था, तो वैसे ही हम यहां भी फोकल लेंथ को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस ऑफ इमेज को पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर करेंगे। कंफर्म है? करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि अब f कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो इसके लिए क्या है? देखो f जो होगा फोकल लेंथ। f मींस क्या बच्चों? फोकल लेंथ। पॉजिटिव होगी किसके लिए? याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चों। और f जो नेगेटिव होगा बच्चों, वो किसके लिए होगा? कॉनकेव के लिए। किसके लिए बच्चों? कॉनकेव के लिए। किसके लिए बच्चों? कॉनकेव के लिए। अब जो u है, u सबके लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव फॉर बोथ, दोनों के लिए। आई बात समझ में? दोनों के लिए। और जो v होगा, v अगर इमेज रियल है तो v कैसा होगा? पॉजिटिव होगा बच्चों। कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल है, कैसी है? वर्चुअल, तो v कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। सब को समझ में आ गया? फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स पॉजिटिव, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव नेगेटिव, u सभी लेंसेज, ये दोनों लेंसेज के लिए नेगेटिव, v इमेज अगर रियल है तो पॉजिटिव, अगर इमेज वर्चुअल है तो नेगेटिव। कंफर्म है? ये सारी डिस्कशन आपको पता चल गई, ये सब पता चल गया क्या है। तो नेक्स्ट अब बच्चों हम करते हैं एक हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। जैसे हमने मिरर में पढ़ा वैसे ही यहां भी मैग्निफिकेशन हम पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। इक्वल होगा, क्या होगा? इक्वल होगा साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कंफर्म है। या फिर एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन निकालने का, m इक्वल होगा किसके, v बाय u के, किसके, v बाय u। वहां पे क्या होता था मिरर में, माइनस v बाय u, यहाँ क्या होगा v बाय u। या फिर इक्वल होगा साइज ऑफ इमेज h i अपॉन h o, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h o से, हाइट ऑफ इमेज h i से। अब हाइट पॉजिटिव कब होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और एच आई जो है पॉजिटिव होगा कब, जब वर्चुअल हो, और नेगेटिव होगा कब, जब रियल हो। क्या हो बच्चों, रियल हो। तो सबको समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगी, v बाई यू या फिर एच आई बाई एच ओ। एच आई क्या, साइज ऑफ इमेज, एच ओ क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई पॉजिटिव कब, जब इमेज वर्चुअल बनती है, और नेगेटिव कब, जब इमेज रियल। क्यों, रियल इमेज उल्टी बनती है हमेशा, इसलिए कंफर्म है। और एच ओ हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसको हम हमेशा कहां पे लेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा कहां लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे। कंफर्म है, सबके समझ में आ गया इतना, पक्का। एक और हम यहाँ पे लेंस में एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बच्चों। तो पावर ऑफ लेंस क्या है बच्चों, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस में पावर p से डिनोट करेंगे, इक्वल होती है 1 बाय f के। किसके इक्वल होती है बेटा, 1 बाय f के। कंफर्म है। अगर पावर f मीटर में होगा तो पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होगी बच्चों, यूनिट जो होगी वो क्या होगी, डायोप्टर होगी। क्या होगी, डायोप्टर। आई बात समझे बच्चों, क्या होगी, डायोप्टर। कंफर्म है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी, 1 बाय f। अब पावर जो होगी, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है, कॉनकेव की ना, कॉनकेव में। तो इन कॉनकेव पावर कैसे होगी, नेगेटिव। किसमें, कॉनकेव में। क्यों, क्योंकि वहां पे फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। और पावर पॉजिटिव किसमें होगी बच्चों, कॉन्वेक्स में। किसमें होगी, कॉन्वेक्स में। आई बात समझ में, हो जाएगा, कंफर्म है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, वहां पे f क्या, v क्या, u क्या है, कब f को पॉजिटिव, v को पॉजिटिव, u को नेगेटिव ऐसा लेंगे। ये भी आपको पता चल गया। मैग्निफिकेशन पता चल गया कि इमेज कितनी मैग्नीफाई करके बनी, उसको निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। पावर ऑफ लेंस पता चल गया। तो अब हम करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। और आज जो ये लेक्चर हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर है। हम यहाँ पे इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर देते हैं, मैं रब करता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी डिस्टेंस पर ए 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट को रखें कि जो उसकी इमेज है कहां पे बने, 15 सेंटीमीटर पे। पहले तो ये निकालते हैं कि u हमें क्या निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट। तो u निकालना है ना। तो सबसे पहले अब देखो लेंस कैसा, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस पता होने से फोकल लेंथ कैसी, नेगेटिव। तो f क्या होगा, f क्या होगा बच्चों, -20 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, h, h किसका, ऑब्जेक्ट का, कितना, पॉजिटिव लेंगे हमेशा 5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, v। अब कॉनकेव में v कैसा होता है, v कैसी बनती है, वर्चुअल ना, वर्चुअल होता है कॉनकेव में सारी इमेजेस। तो -15 सेंटीमीटर। आगे बात समझो सबको। अब निकालते हैं, अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। 1 बाय f की वैल्यू 1 बाय -20 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय, ओ सॉरी 1 बाय v, तो -1 बाय 15 माइनस 1 बाय u। तो 1 बाय u को इधर ले आओ, 1 बाय 20 को उधर ले जाओ। तो यहाँ पे 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय 20 इधर आएगा पॉजिटिव, -1 बाय
15 माइनस 1/15। अब 20 एंड 15 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 20 एंड 15 का। अब 20 एंड 15 का जिसको नहीं आता ऐसे लेते हैं एलसीएम, देखो 20 15 5 4 जा 23, कंफर्म है। तो 4 3 4 दिए 12 12 बजे 7, तो कितना आ गया 60। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 4, तो माइनस 1/60। तो u की वैल्यू, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/60। तो u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -60। क्या आ गई बच्चों, -60। आई बात समझ में सबको, कंफर्म है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकाला हमने, f गिवन था, कॉनकेव था तो नेगेटिव पता चल गया, h गिवन है, v गिवन है, कॉनकेव है तो वर्चुअल इमेज की वजह से v नेगेटिव हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और u की वैल्यू आ गई। यस और नो, कंफर्म है, आ गया सबके समझ में, हो जाएगा। तो अब हम देखो नेगेटिव है ना, u नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आता है, देखो नेगेटिव है, कंफर्म है। अब देखो रब कर दो इसे। अब और क्या निकालना था, सॉरी, कैलकुलेट द साइज, साइज भी निकालना है, किसका, इमेज का। अब साइज भी निकाल, इसको रब कर दूं, 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट है भाई। अब एक बात बताओ, हमें पता है m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V/U। तो इससे हम क्या यूज, इसका यूज करके मैं लिख सकता हूं HI इज इक्वल टू V/U इंटू HO, लिख सकते हैं। तो अब HI निकालना है ना बच्चों, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। V की वैल्यू क्या है, -50, U की वैल्यू क्या है, -60, HO की वैल्यू क्या है, 5, माइनस ने माइनस को 15 ने 60 को मार दिया तो क्या आ गई 5/4, क्या आ गई 5/4, कंफर्म है, हो जाएगा। तो दिस इज द साइज ऑफ इमेज, कंफर्म है, हो जाएगा। और अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि बताओ आप मेरे को पावर बताओ इस लेंस की, क्या बताओ, पावर, तो पावर कैसे निकालते, 1/f, f की वैल्यू -20। अब देखो किसमें, सेंटीमीटर में, मीटर में बदलना है तो ऊपर 100, जीरो ने 0 को 5, यही ना। तो पावर क्या आ गई, -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, कंफर्म है, हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन सोल्व करना था, कंफर्म, रब करते हैं। नोट साथ के साथ करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे सभी, तभी आपसे ये क्वेश्चन होंगे। हो गया बच्चों वो वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टाल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट की हाइट है तो लिख लो, क्या तरीका होता है, जो गिवन हो ना क्वेश्चन में बच्चों उसको साथ के साथ लिख लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 50 सेंटीमीटर। तो इसको किससे नोट करते हैं, HO से। हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, तो ले लेते हैं, कंफर्म है। और क्या गिवन है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इट्स 20 सेंटीमीटर टाल इमेज, इमेज कितनी बनती है 20 सेंटीमीटर। लेंस कैसा, कॉन्वेक्स, तो रियल इमेज बन सकती है ना, तो नीचे बनेगी इन्वर्टेड। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज HI से कितना, कितना बच्चों, -20। अब इमेज रियल बनेगी तो किस स्क्रीन पे बनती है, 10 सेंटीमीटर दूर पे, तो V कितना 10। अब रियल के लिए पॉजिटिव, तो और V कितना 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना था क्या, फोकल लेंथ। तो हमें पता है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेकिन u तो नहीं पता हमें, u तो नहीं पता, v भी पता है, तो v कहाँ, u कहाँ से निकाले। अब u हम निकाल सकते हैं बच्चों, मैं इसको ऊपर वाले को रब कर दूं एक बार, सारा डाटा मैंने लिख लिया, कर देता हूं, नोट करेंगे क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। अब हमें u निकालना है, हमें पता है m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U। अब u की वैल्यू निकालनी, u को इधर ले आओ, बाकी डाटा इधर ले आओ,
तो u इज इक्वल टू v इंटू एच ओ अपॉन एच आई। अब v कितना बच्चों 10, एच ओ कितना बच्चों 15, ये कितना बच्चों -20, जीरो ने जीरो को मार दिया, 2 ने इसको मारा तो 25 सेंटीमीटर। कैसा माइनस, कैसा बच्चों माइनस। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई -25 सेंटीमीटर। अब u तुम्हारे पास है, v तुम्हारे पास है, f नहीं निकाल सकते, सभी निकाल सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू रखो 1/10, तो 1/10 माइनस u की -25 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/25। तो इसको सभी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब f की वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो f आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कुछ भी आएगी आगे कुछ भी। अगर आपसे यहाँ पे पावर पूछता तो पावर को कैसे लिखते 1/f। अब ये सेंटीमीटर में आती तो उसको मीटर बनाने के लिए ऊपर 100 लगाते और साथ में यूनिट इसकी डायोप्टर। कंफर्म है, हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकता है ड्रा रे डायग्राम, इस सिचुएशन का रे डायग्राम भी बनाओ। तो बनाना कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना। कैसे, हमने हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, तो क्या करेंगे, एक रफ सा डायग्राम बना देता हूं। देखो आपसे पूछे इसका रे डायग्राम भी बनाओ। लेंस कैसा, कॉन्वेक्स बनाओ। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, कहां पे 10 सेंटीमीटर दूर पे इमेज बनती है ना। ये लगाओ 10 सेंटीमीटर, ये इमेज है। कंफर्म है, कितनी हाइट की बनती है। अब कैसी, इन्वर्टेड मान के चले, इन्वर्टेड ना, नीचे कितनी हाइट की 20 सेंटीमीटर की बन गई। अब और u की वैल्यू कितनी है 25 ना, तो यहां पे लगा दो u। ये क्या हमारा u है, कितनी दूरी पे 25 सेंटीमीटर पे। कितनी दूर, कितना हाइट का 50 का, कितने का 50 का, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो ना, 50 का। आई बात समझ में। अब यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकाल लूं तो f की वैल्यू जब इसको सोल्व करते हैं तो 7 पॉइंट समथिंग आती है, 14 के आसपास सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कहां से आ गई, यहां पे आ गई f, यहां पे 2f। कंफर्म है। तो देखो फर्स्ट रे ऐसे, कहां से, फोकस से, फोकस कहां, सॉरी ये रहा, यहां से। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पे ये कट कर दी, ये हमारी इमेज बन गई। कंफर्म है। तो ऐसा रे डायग्राम सभी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको आने चाहिए। तो बच्चों आज हमने लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हमने डिस्कस किया और हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए। तो आज हमने अपना कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं। कंफर्म है बच्चों। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।